हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हिना इजाज़ और मैं आपके लिए एक वीडियो लाई हूँ। हमारा जो मैटलैब पे एक लेक्चर सीरीज़ है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैटलैब लेक्चर सीरीज़, ये स्टार्ट हुई है। इसके लेक्चर लास्ट में हमने लेक्चर नंबर 8 किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम वेक्टर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं मैटलैब में। कमांड विंडो में मैंने आपको करके दिखाया था कि वेक्टर्स को कैसे क्रिएट करना है। उसके 3 डिफरेंट वेज देखे थे हमने उसको वेक्टर्स को क्रिएट करने का। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो मैट्रिक्स है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल एरे जिसे कहते हैं, अगर हम 2x2 का मैट्रिक्स ले रहे हैं या फिर 3x4 का मैट्रिक्स, जितने भी हमने ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरे साथ ही रहिएगा। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स हैं वो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। चलें जी, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि हमने मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करना है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वेक्टर को कैसे क्रिएट करना है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बहुत इजी सा है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये आता है कि हमने जितनी रोज़ लेनी होती हैं उसके दरमियान हम सेमी कॉलन यूज़ कर लेते हैं। उतनी एंट्रीज़ लिख के ना, जितने कॉलम्स की एंट्रीज़ हमें चाहिए उतनी एंट्रीज़ लिख के उसके बाद सेमी कॉलन का यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट रोज़ इसी तरह। मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देती हूँ। वैसे इसके सिंटैक्स देखें तो मैं आपको सिंटैक्स चलो पहले बता देती हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको इस तरह से यहीं पे लिख के आपको बता दिया था कि वेरिएबल नेम आ जाएगा, मींस के मैट्रिक्स का नेम आ जाएगा ना। हम यहाँ पे वेरिएबल नेम, अब यहाँ पे मैट्रिक्स ही ले रहे हैं, वेरिएबल नेम आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से जैसे हमने ब्रैकेट डाली वैसे आ जाएगा। यहाँ पे जी हमारी फ़र्स्ट रो आ जाएगी, आपने अपनी फ़र्स्ट रो दे देनी है। उसके बाद सेमी कॉलन आ जाएगा। उसके बाद जी सेकंड रो हो जाएगी, सेकंड रो हो जाएगी और फिर हमारे पास सेमी कॉलन हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको करते जाएंगे। सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, सेमी कॉलन इसी तरह से लगाते जाएंगे और जो हम जितनी हम जो चाह रहे हैं लास्ट रो आ जाएगी, ठीक है। तो लास्ट रो हम उसमें से कर देंगे, ठीक है। लास्ट रो हम लिख देंगे तो ये हमारे पास इसमें आ जाएगी। अब इस ये जो हमने फ़र्स्ट रो है, यहाँ पे फ़र्स्ट रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे, सेकंड रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास है। इसके एक सिंटैक्स बन गए कि यहाँ पे हम अपने मैट्रिक्स का नेम लिख देंगे, यानी कि वेरिएबल्स नेम लिखने देंगे और यहाँ पे हम अपनी फ़र्स्ट रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे। जितने हमें फ़र्स्ट रो में कितने कॉलम्स चाहिए ना, पहले उतनी हम एंट्रीज़ लिख देंगे। जैसे कि हमें चाहिए, इसमें कॉलम चाहिए 4, तो 4 एंट्रीज़ लिख देंगे, फिर सेमी कॉलम लगाएंगे, फिर अगली नेक्स्ट रो की 4 एंट्रीज़ लिखेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि इसका जो ना ये सिंटैक्स इसका गलत ना हो जाए। जैसे कि आपने फ़र्स्ट रो लिया, उसमें 4 एंट्रीज़ दी हैं, सेकंड रो है तो उसमें भी 4 एंट्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास जो इसका है ना, ये इसका सिंटैक्स आ गया, ओके। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू कर देती हूँ। जैसे कि मैं ले लेती हूँ ए मैंने ले लिया, ठीक है। अब जी मैं यहाँ ले लेती हूँ 5 4 5 7 ऐसे ले लेती हूँ जी। ये मेरी, मैं कहती हूँ कि ये मेरा जो मैं ये मैट्रिक्स ले रही हूँ, चलो मैं ऐसे कहती हूँ कि 2 रोज़ का ले लेती हूँ। 2 रोज़ हो जाए और 4 कॉलम्स हो जाएंगे। 2x4 का मैं इसमें ये मैट्रिक्स ले रही हूँ, ठीक है। मैं ये लेती हूँ, ये देखें 2 डायमेंशनल पे मैं पहले बात कर रही हूँ ना। तो ये देखें 7 हो जाएगा, 8 कोई भी एंट्री हो गई। ये देखें हमने इसको कर दिया। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने वहाँ पे रोज़ क्रिएट की थी ये बिल्कुल वैसे ही है। आपने जितनी एंट्रीज़ लेनी है, जितनी आपने कॉलम्स लेने हैं वो लिख के अपनी, यानी कि एक रो लिख के सेमी कॉलन लगा देंगे, फिर अगली रो लिखेंगे उसका सेमी कॉलन लगा देंगे, इसी तरह से हो जाएगा। ये देखें, ये जी हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे बन गई, यानी कि हमारे पास ये 2x4 का ये मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। 2x4 का मैट्रिक्स हमने ये बना लिया अपना। तो इसी तरह से हम आगे भी कर सकते हैं। जितने का हमें चाहिए, जितने ऑर्डर का हमें चाहिए, 3x4 का चाहिए, 4x3 का चाहिए, 7x3 का चाहिए, हम जस्ट क्या करेंगे कि हम अपनी रोज़ लिखेंगे, जितनी रिक्वायर्ड रोज़ हैं सेमी कॉलन लगाएंगे और ये हमारे पास जो हमारा मैट्रिक्स है वो बहुत इजी से क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये आपको ये बात बता दूँ कि जिस तरह हमने वहाँ पे डिफरेंट मेथड देखे हैं ना, रो को क्रिएट करने के या कॉलम वेक्टर को क्रिएट करने के, हमने वहाँ पे लाइन स्पेस को जो देखा था, हमने एक और वो मेथड देखा था जिसमें हम उसमें स्पेसिंग दे देते हैं। तो हम इसमें भी बिल्कुल सेम वही कर सकते हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट हमने जहाँ पे जो रो ली है, यहाँ पे मैं जी
इसको एक स्पेसिंग दे दूँ, स्पेसिंग दे दूँ और उसका सिंटैक्स लिख दूँ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैं जी लाइन स्पेस वाला जो मैंने कमांड थी वो यूज़ कर लूँ, तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं कि जिस तरह से हमने वो सारे मेथड्स पढ़े हैं एक वेक्टर को डिफ़ाइन करने के लिए, वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे फिर अगली नेक्स्ट। लेकिन हमें इसमें ये ख्याल रखना है कि हमने इसकी ये इक्वल होने चाहिए, ये नहीं कि आपने फर्स्ट रो के जो कॉलम्स हैं वो 3 ले लिए हैं, सेकंड के आपने 4 ले लिए हैं, तो ये इसमें सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ये आप इस तरह से नहीं कर सकते। अच्छा, इसके ना कुछ कमांड्स हैं, बहुत यूज़फुल कमांड्स हैं मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए, हम उनको देख लेते हैं, फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो जी हमारे पास जो कमांड्स हैं उसमें हमारे पास है ज़ीरोज़, वंस एंड आई कमांड्स इसे कहते हैं। तो ये वाली सारी कमांड्स हैं, इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहले तो जी ज़ीरो कमांड जो है ना, उसका पहले मैं आपको बता देती हूँ सिंटैक्स क्या है। ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरोज़ लिखना होता है आपने, ज़ीरोज़ एंड एम एन, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है, ज़ीरोज़ एम क्या हमारे पास रोज़ हैं और एन हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारी कॉलम्स है, यानी कि जितने यहाँ पे हम अपना ऑर्डर लिखेंगे, हमें कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए। अगर हम जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं वहाँ पे सारी ज़ीरोज़ एंट्रीज़ हो जाएंगी, मींस कि हम एक ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं जिसकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरोज़ हो जाएंगी। और ये जो एम और कॉमा एन लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि ये आपकी वो बता रहे हैं कि आपने कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। 4 ले लेती हूँ मैं इसमें रोज़, और जी 5 में ले लेती हूँ इसमें कॉलम्स। इसको हम यहाँ पे ये कर देते हैं। अब देखें जी, सारी ज़ीरोज़ एंट्रीज़ आ रही हैं इसमें। देखें ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास जी, इसमें 4 हमारे पास रोज़ हैं, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इसमें ये हमारे पास वो हो गए, इसकी कॉलम्स हो गए। अब जी एक और हमारे पास इसकी यूज़फुल कमांड है, वो है जी वंस की। वंस की क्या है, हमने जस्ट क्या इसका सिंटैक्स है वंस, जैसे हमने ज़ीरो से लिखा था वैसे ही वंस, और यहाँ पे जी एम और ये एन, ठीक है। अब एम एन हमारे पास, यानी कि हमें जो ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसकी तमाम एंट्रीज़ 1 होंगी। जैसे हमने ऊपर किया उसमें तमाम एंट्री 0 थी, तो इसमें क्या होगा, अगर हम ये वाली कमांड यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसकी तमाम एंट्रीज़ हमारे पास 1 होंगी। लेकिन ये जो एम और एन है, ये हमें ऑर्डर बता रहा है कि हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लेना है। एम हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ है एंड एन हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, ठीक है। अब मैं इसी को यहीं से हम कोई और ले लेते हैं, 4 और 5 जैसे हमने लास्ट में भी ली हैं। तो ये देखें जी, सारी एंट्रीज़ 1 आ गई, इसकी हर एंट्री हमारे पास 1 आ रही है। तो ये वंस कमांड है। ज़ीरोज़ कमांड हो गई, जिसकी ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए जिसकी तमाम एंट्रीज़ हमारे पास 0 हैं। और जो 1 है कमांड है वो हमारे पास इसलिए हो गई जिसकी तमाम एंट्रीज़ 1 है। अब जो ये आई कमांड है, EYE, ये देखें, ये किस लिए है, ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए है कि जिसकी जो डायगोनल में एंट्रीज़ हैं वो 1 हो जाएंगी, ठीक है। डायगोनल में एंट्रीज़ 1 हो जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सॉरी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जस्ट n आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक क्रिएट करने के लिए हो रहा है ना। जितने ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक क्रिएट करना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। तो ये हम करके देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे 5 ले लूँ, ठीक है। तो ये देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5 क्रॉस 5 का क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इसकी बहुत ही यूज़फुल कमांड्स हैं जो हमने देख ली हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने ट्रांसपोज कैसे लेना है। एक हमारे पास ट्रांसपोज ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज़ होता है। मैं इसको क्या करती हूँ, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अब जो हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी देखते हैं, वेक्टर के ट्रांसपोज भी लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमने यूज़ क्या करना है। तो इसके लिए जस्ट हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन यूज़ कर लेते हैं। मैं इसके लिए एक सिंगल कोट उसके ऊपर लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो उसका ट्रांसपोज आ जाता है। जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि हम एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं वेक्टर क्रिएट कर लेती हूँ, छोटा सा 3 7 9, तो ये हमारा एक वेक्टर क्रिएट हो गया। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो मैं इसका जस्ट क्या करूँगी, इसका नेम लिखना है और मैं इस पर सिंगल कोट यूज़ कर लूँगी। ये देखें, तो देखें इसका ट्रांसपोज आ चुका है।
या फिर मैं इसका ये भी कर सकती हूँ कि मैं एक और मैट्रिक्स को इसका मतलब ये दे दूँ और फिर इसका ट्रांसपोज उसको असाइन कर दूँ ना। ये देखें, तो ये हो जाएगा। तो ये बहुत इजी सा है ट्रांसपोज लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको वेक्टर का बता दिया। इसी तरह से हम मैट्रिक्स का भी ले सकते हैं। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना भी बहुत मतलब इजी है। सेम इसी वे में हम क्या करेंगे, चलें हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ ए और इज इक्वल टू मैं क्या कर देती हूँ 2 4 5 सेमीकोलन 7 8 एंड क्या करेंगे ओके जी, मैंने ये एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। देखें जी, मैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहती हूँ और चाहे तो मैं डायरेक्ट ले सकती हूँ, लेकिन किसी और वेरिएबल को असाइन करना चाहती हूँ। जैसे मैं बी को ये असाइन कर देती हूँ। ए का ट्रांसपोज लिया है, तो वो कैसे लिया है मैंने, जस्ट सिंगल कोड को यूज़ करके। तो ये देखें ट्रांसपोज आ गया 2 4 6। इसकी जो रोज़ हैं वो कॉलम बन गए हैं 2 4 6। ये देखें 6 7 8 एंड 8 9 0। ओके, तो ये बहुत इजी सा है इसको ट्रांसपोज लेना, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं क्लियर। अब जी नेक्स्ट मैं आपको क्या बताती हूँ, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमने एड्रेस कैसे करना है। अब इनको ये जो हमें अरेज क्रिएट किए हैं जैसे कि वेक्टर्स हैं और फिर ये मैट्रिक्स है, इनको एड्रेस कैसे करना है। तो वेक्टर्स का मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसको किस तरह से इसको एड्रेस करेंगे। बहुत इजी है, उसकी पोजीशन से इसको एड्रेस करेंगे। और इसकी पोजीशन स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है। जैसे कि मैं अब अपना ये एक वेक्टर मैंने जैसे कि क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि मैंने लिया है 4 है 5 7 8 9 और 0, जैसे कि ये हमारा वेक्टर है। ओके, अब ये देखें जी, अब इसकी देखें कितने इसमें आ गए 4 5 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे इसकी पोजीशन। जैसे कि अब इसकी पोजीशन है तो ये 1 है, इसकी पोजीशन जो लास्ट वाले की 6 है। इसको मैं एड्रेस करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको एड्रेस करूँगी कैसे। तो हम इसको इस तरह से एड्रेस कर सकते हैं कि v है। अब देखें मुझे इसका इसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे, छोटी वाली ब्रैकेट, और साथ में हम लगाएंगे हमें जो कौन सी पोजीशन। जैसे कि मुझे ये 7 चाहिए, मैं 7 को एड्रेस करना चाह रही हूँ कि ये 7 वाला, ये 3rd पोजीशन पे। तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूँगी और फिर यहाँ पे देखें तो देखें 7 हो गया। तो ये एड्रेस करना इसमें एड्रेस किया जा सकता है इसको बहुत ईज़िली। अब जब हम इसको इस तरह से एड्रेस कर सकते हैं तो फिर हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, इस तरह उनकी वैल्यूज़ को, वेक्टर्स की वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे चले हम एक और इसकी एग्जांपल ले भी लेते हैं कि मैं जैसे यहाँ यू बना लेती हूँ एक और वेक्टर, उसको जी मैं दे देती हूँ 8 9, कोई भी वैल्यू इसको दे देते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने 2 वेक्टर क्रिएट कर लिए हैं, एक u और v। अब हम ये करते हैं कि हम v की ले लेते हैं जी, कौन सी पोजीशन, 4th पोजीशन पे जो नंबर है वो ले लेते हैं और जी मैं ऐड कर देती हूँ उसमें जो u की लास्ट पोजीशन पे हमारे पास है 6 नंबर पे। देखें 6 नंबर पे 4 है, वो ले लेते हैं। तो ये जो 6 पोजीशन पे हमारे पास है उसको ले लेते हैं। ये देखें उनको ऐड किया है। तो देखें जो v वेक्टर है उसकी 4th पोजीशन पे कौन सा नंबर था, 8, और यहाँ पे क्या था लास्ट पे 4, 8 एंड 4 को प्लस किया तो 12 आंसर आ गया। तो ये तो बहुत मतलब ईजी, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। जैसे कि मैं अब ले लूँ जी, मैं ले लेती हूँ v की वैल्यू ले लेती हूँ मैं जो मेरे पास 4th नंबर पे है, और इसको मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई। या एज एग्जांपल मैं आपको करवा रही हूँ। तो हम u की कोई वैल्यू ले लेते हैं जी जो कि 5th नंबर पे, 5th पोजीशन पे वो ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई ले लेते हैं। स्क्वायर रूट वाला हमने पहले फंक्शन पढ़ा हुआ है ना, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट इसके अंदर किसका स्क्वायर रूट लेते हैं, इसके अंदर मैं v की पोजीशन
1 पे जो हमारे पास वैल्यू उसकी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया सही। अब इसका आंसर देखें तो ये देखो कंप्यूट होके आंसर आ गया। तो ये तो बहुत इजी सा वे है कि हम इसको वेक्टर्स के साथ वेक्टर्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें बहुत इजी से परफॉर्म करते हैं। किसी उसकी जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ को हम एड्रेस कर सकते हैं। चलें जी, हम आगे देखते हैं कि हम इसकी जो मैट्रिक्स हैं उनकी जो है ना वैल्यूज़, उनको हम किस तरह से एड्रेस करते हैं। तो मैट्रिक्स को एड्रेस करना भी बहुत इजी है। जैसे हम इसमें करते रहे हैं उसी तरह से हम उसमें मैट्रिक्स की वो जो नेम लिखेंगे, उसके बाद ये जो छोटी वाली ब्रैकेट है ये वाली आ जाएगी। उसके बाद हम अपनी ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कि जो हमारी रो है कौन सी रो का रो चाहिए, और फिर हम उसके बाद कॉलम, हमें कौन सा कॉलम चाहिए, ठीक है। चलें हम इसको इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अच्छा, इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हम एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम लिख देते हैं जी MAT मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम इज़ इक्वल टू कर देते हैं, इसमें हम वैल्यूज़ कौन कौन सी दे रहे हैं 3 जी। ये मैंने एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया है MAT मैट के नाम से। इसकी फ़र्स्ट रोज़ इसमें हमारे पास 3 11 6 5 एंट्रीज़ है। नेक्स्ट रो में 4 7 10 2 एंड थर्ड में 3 9 0 8। तो इसमें हमारे पास 3 रोज़ बन रहे हैं और कॉलम हमारे पास 4 बन रहे हैं। इसको मैं एंटर की करती हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्रिएट हो गया। ओके, अब मैं आपको समझाती हूँ कि हम किस तरह से इसमें वो ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं ड्रेसिंग वाला। जैसे कि अब ये देखें, इसमें मैं ले लेती हूँ जी 3 1 इज़ इक्वल टू 20। अब इसका आउटपुट क्या आएगा देखें। मैं इसकी जो थर्ड रो है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम ले रही हूँ। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम पे मैं इसको फर्स्ट मतलब हम ये ले रहे हैं, उसमें एंट्री कौन सी है 13। तो 13 को मैं असाइन कर रही हूँ 20, मतलब 13 की जगह 20 आना चाहिए। अब ये देखें, हम इसका आउटपुट देखते हैं, ये देखें तो 20 आ गया। हम इस तरह से इसको एड्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग जो कॉलम हमने जो रो का कौन सा नंबर लेना है, कहाँ पे रो का लेना है, और कॉलम नंबर को भी देख के और रो नंबर को भी देख के हम इसको बहुत आसानी कर सकते हैं। अब मैं इसमें जल्दी से आपको 1-2 एग्जांपल और करवा देती हूँ। M2 ले लेती हूँ 2 एंड 4 माइनस कर देते हैं। माइनस का मैं आपको करके देख सकती हूँ। इस तरह से सब्ट्रैक्ट वाला भी हम बआसानी कर सकते हैं। उसमें मैं इसका सब्ट्रैक्ट का कर सकती हूँ, मैं एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स ही हम ले रहे हैं ना। तो एलिमेंट्स के साथ तो वो स्केलर ही हैं, तो हम उसके साथ तो बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, हमारे पास है जी इसका जो सेकंड रो है, सेकंड रो का फोर्थ जो हमारे पास कॉलम है, सेकंड रो का फोर्थ कॉलम 2 हो गया, ठीक है। और जो हमारे पास है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, इसमें से माइनस करना है। तो ये देखें -9 आ गया। ओके, हमने इसमें से क्या किया है, हमने इसमें से 2 में से -11 किया तो -9 आ गया। तो ये बहुत इजी सा है एड्रेस करने का वेज, ठीक है। जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कॉलन को यूज़ करके भी एड्रेस कर सकते हैं बहुत ही ईजी से। हम पहले वेक्टर के लिए देख लेते हैं। वेक्टर के लिए हमने क्या करना है, जैसे कि मैं इसका सिंटैक्स बता देती हूँ जी। मैं कहती हूँ कि ये VA मेरा कोई भी वेक्टर है और इसके अंदर मैं कॉलन लिख दूँ, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि वेक्टर की तमाम रोज़, इसकी तमाम रोज़ हमें इसमें आ जाएंगी ना। तो ये तमाम रोज़ आ जाएंगी। इसकी अब मैं साथ साथ एग्जांपल भी देख लेती हूँ कि मैं कोई भी वेक्टर क्रिएट कर लेती हूँ। लेट्स सपोज मैं उस वेक्टर की कर लेती हूँ जी, मैं वो वेक्टर क्रिएट कर लेती हूँ 1 4 5 6, कोई भी एंट्रीज़ हम इसको दे के हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये देखें जी, ये वेक्टर क्रिएट हुआ है। अब मैं क्या करती हूँ जी, मैं यहाँ पे इसको एड्रेस कर लेती हूँ V, इसके अंदर मैं कॉलन लगा देती हूँ, कॉलन यूज़ कर लेती हूँ। कॉलन यूज़ करने का मकसद क्या होगा कि इसकी तमाम रोज़, तो देखो ये तमाम इसकी जो रोज़ हैं वो आ गई हैं, इस स्टाइल में इसकी सारी तमाम रोज़ आ गई हैं, ठीक है। अब एक और है इसको वेक्टर में करने को एड्रेस करने के लिए कि अगर मैं V मतलब मेरा कोई वेक्टर है V,
VA कोई भी वेक्टर है उसके अंदर मैं क्या लिखूँगी, उसके अंदर मैं लिखूँगी M और कॉलन N। इसमें क्या होता है M कॉलन N, इसमें क्या होगा कि M से लेके N तक, M थ्रू N जितने भी हैं उसके एलिमेंट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। चलें जी हम इसके अब कर लेते हैं। जैसे हमने V करैक्टर एक वेक्टर क्रिएट किया हुआ है V अपना, अब उसी में मैं कोई एक लिख देती हूँ कि मैं इसको चाहती हूँ कि ये देखें मैं चाह रही हूँ कि थर्ड एंट्री से लेके मैं इसकी यहाँ तक लेके चलूँ, मतलब थर्ड एंट्री है ये देखो, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 तक। तो मैं यहाँ पे क्या कर लिख दूँ, थर्ड, और कहाँ तक लेके जानी है, 6 तक, थर्ड, और कहाँ तक लेके जानी है, 6 तक। ठीक है, अब इसको देखें। ओके जी, हम इसकी चाह रहे हैं कि थर्ड, इसमें मैंने कॉमा लगा दिया था तो ये मिस्टेक हो गई थी, कॉलन लगाना है। तो ये देखें जी 6, 7, 8, 9, ये देखें 6, 7, 8, 9। ठीक है, ओके। अब हम उसमें जो मैट्रिक्स में हम कॉलन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसकी भी मैं आपको बताती हूँ। तो हाँ जी, उसके लिए अब मैट्रिक्स में हम कॉलन को कैसे यूज़ करते हैं एड्रेस करने के लिए, तो ये मैं यहाँ से आपको समझा देती हूँ। ये देखें जी, हमारे पास है जी ये मैट्रिक्स A, ये हमारा मैट्रिक्स A है, और अगर हम यहाँ पे कॉलन लगा दें और साथ में ये कोमा और N, अब ये क्या रेफर्स करेगा, रेफर्स टू द एलिमेंट्स इन ऑल द रोज ऑफ द कॉलम N ऑफ द मैट्रिक्स A, मतलब मैट्रिक्स A के जो कॉलम N है उसके तमाम हम उसकी जो रोज़ हैं उनको कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो फर्स्ट में हमारे पास हमारी रोज़ ही आती है ना, रोज़ की जगह हमने कॉलन लगा दे, इसका मतलब ऑल रोज़ हो जाएंगी ना, जो एलिमेंट्स तमाम रोज़ में जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर हमारे पास ये देखिए N है, तो ये रेफ़र करेगा ऑल द कॉलम्स ऑफ द रो N ऑफ द मैट्रिक्स A। इसी तरह से ये वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि M से लेके N तक, ठीक है, जो कॉलम M से N तक है ये, क्योंकि कॉलम की जगह ना, कॉलम M से N तक जितनी भी रोज़ में आ रही हैं उनमें जितने भी वो एलिमेंट्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। जैसे रेफर टू द एलिमेंट्स इन ऑल द रोज बिटवीन कॉलम M एंड N ऑफ द मैट्रिक्स A, मतलब M और N कॉलम के दरमियान जितनी भी वो रोज़ में एंट्रीज आ रही हैं उनको लेंगे। क्योंकि ये देखिए ये जो M N है ये हमारे पास क्या हुआ है, M और ये N हमने कॉलम की जगह लिखा है। अब यही चीज़ इधर आ गई, इधर क्योंकि हम रोज़ के लिए लिखते हैं तो ये रोज़ के लिए। इसी तरह से हम कहेंगे कि रेफर्स टू द एलिमेंट्स इन ऑल द कॉलम्स, अब देखें बिटवीन रोज़, अब वो तमाम कॉलम्स लेने हैं, कौन से बिटवीन रोज़ कौन सी हैं, M एंड N, M और N के दरमियान जितनी भी हमारे पास है वो। फिर इसी तरह ये भी इसी तरह से बहुत ईजी है कि ये देखें कि अब यहाँ से देखें, क्योंकि ये रोज़ की जगह है, तो यहाँ पे M से लेके N तक, M थ्रू N हमारे पास क्या है, रोज़ है, और P और Q, P थ्रू Q ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसकी सारी उसकी आ जाएंगी, हमारे पास कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसी को एग्जांपल के थ्रू करते हैं। अब जो पहले तो हम एक कोई भी मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं ना, ताकि वो फिर हमारा ईज़िली से हो जाए। मैं क्रिएट कर लेती हूँ एक मैट्रिक्स जी, मैं क्रिएट कर लेती हूँ एक मैट्रिक्स A। हाँ जी, ये मैंने एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया है, इसको एंटर की कर लेते हैं। तो ये देखें, ये जो है हमारा मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। अब हमने वहाँ पे जो जो किए हैं है ना, जो हमने देखे हैं, जैसे कि मैंने इस पिक में देखा है, पहले हम इसको यूज़ करते हैं, उसको एड्रेस करके देखे हैं ताकि हम ये प्रैक्टिकली करके देख लें। ओके, तो जी हम ले लेते हैं कोई एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं B। अब जी मैं क्या कर रही हूँ, A कॉलन एंड 3, यहाँ पे देखें N की जगह 3 है, मींस के हमारे पास क्या है कि हमारा जो कॉलम हमारे पास 3 है उसकी तमाम रोज़ में जो एंट्रीज आ रही हैं वो आ जाएंगी। ये देखें कॉलम 3 कौन सा था हमारे पास, कॉलम 3 हमारे पास था ये वाला, इसकी रोज़ की कितनी एंट्रीज हैं, ये सारी ये आ गई, देखो 5, 6, 9, 12, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब जी मैं आपको सेकंड वाला करके दिखा देती हूँ जी। C ले लेते हैं, A, और इसमें देखें 2 ले रहे हैं, एंड फिर यहाँ पे कॉलन लगा दिया। अब ये क्या करेगा जी, ये देखें जैसे हमने इसमें देखा था,
रेफर्स टू द एलिमेंट्स इन ऑल द कॉलम्स ऑफ द रो एन ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास क्या कर देगा, ये जो सेकंड रो है, ये वाली सेकंड रो है ना, उसकी तमाम कॉलम्स को देख देगा। ये देखें 2 4 6 से, ये देखो सेकंड कॉलम है, उसकी तमाम रोज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास जो अब जी अगला ऑपरेशन करके देख लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये देखें 2 और ये 4 से लेके ये तमाम, ये देखें जी, इसमें कॉलन लगा दिया। इसको देखें, ये देखें जी, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं ना, कि हम यहाँ से ये देखें m की जगह वहाँ पे देखें हमने 2 लिखा हुआ था और यहाँ पे n की जगह 4। रेफर टू द एलिमेंट इन और ऑफ द कॉलम बिटवीन रोज m एंड n ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ये देखें, अब ये क्या रेफ़र करेगा, ये हमारे पास रेफ़र करेगा कि 2 से 4 जितने भी हमारे पास रोज़ हैं उनके दरमियान तमाम ये कॉलम्स को लेगा। देखें अब मैं आपको ऊपर ये दिखा देती हूँ। 2 हमारे पास कौन सी रो थी, ये थी, और 4 यहाँ तक। ठीक है, जितने कॉलम थे ये देखें यहाँ तक, इतना इन्होंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब जी हम नेक्स्ट वाला ऑपरेशन करके देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ए, एफ इज़ इक्वल टू, हम ले लेते हैं जी ए। अब ये जो लास्ट वाला हमने देखा था उसको कर रहे हैं। ठीक है, 1 कॉलन 3 कॉमा 2 और कॉलन ले लेते हैं हम 4। अब जी यहाँ से आप देखें इसको, ये वाला लास्ट वाला है। ठीक है, ये लास्ट वाला हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स इन रो m थ्रू n एंड कॉलम्स p थ्रू q ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे ही कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि 1 और 1 से 3 तक रोज़, देखिए 1 से 3 तक रोज़ आ जाएंगे इसमें, और कॉलम 2 से 4 यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा 2 3 जी। अब देखते हैं हम यहाँ पे, देखें यहाँ पे इतना पार्ट आया, यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है हमारे पास 3 करके देख ली। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें, वो क्या है, वो इस तरह से हम के एग्जिस्टिंग हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उनको हम वेक्टर्स हैं या हमारे पास जो हमने मैट्रिक्स क्रिएट किए हुए हैं, हम उसको न्यू में बहुत इजी से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसकी हम क्विकली एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलें जी, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि वी ले लेते हैं। हमने एक वेक्टर क्रिएट कर लिया है जी, जिसका 4 कॉलन 3 एंड कॉलन 34। अच्छा, ये मैंने जो आपको पहले स्टार्ट में बताया था एक वीडियो में कि हम इस तरह से वेक्टर को क्रिएट करते हैं, तो मैंने इधर ब्रैकेट्स लगाई थी। तो ब्रैकेट्स के बगैर भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो ब्रैकेट ऑप्शनल है। ठीक है, इस सिंटैक्स में जो इक्वल स्पेसिंग वाले में ना, इसमें। ठीक है, अब मैं इसको करती हूँ, ये देखें ये हमारा वेक्टर क्रिएट हो गया। ओके जी, अब मैं क्या करती हूँ इससे, अब ये हमारे पास एग्जिस्टिंग है, इससे एक न्यू वेक्टर क्रिएट करते हैं। वो कैसे क्रिएट करते हैं, u इज़ इक्वल टू, मैं v ले लेती हूँ। ये तो ख़ुद पे डिपेंड इस पर करता है कि आपको कैसा चाहिए। मैं एक एग्जांपल के थ्रू जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें 3 सही है, v का 3 पोजीशन वाला एलिमेंट चाहिए, 5 5th वाला, और फिर आगे देखें। अब ज़रा मैं क्या करती हूँ, 7 से 10 तक, 7 से 10 पोजीशन के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ये दिखा सकती हूँ। अब देखें जी, 3rd पोजीशन पे हमारे पास है जी 10, और 5th पे हमारे पास क्या है 16, और फिर आगे 7 से 10 तक लेके जाना है। ठीक है, हाँ जी, ये देखें अब क्या करेगा, ये 3rd नंबर पे जो है हमारे पास 10 आ रहा है, 5th पे हमारे पास 16 आ रहा है, फिर 7 से 10 पोजीशन तक सारे इसमें ले आएगा। ये देखिए 10 हमारा 3rd नंबर पे है, 16 5th नंबर पे है, फिर आगे उन्होंने कहा है 7 से 10 जितने नंबर आ रहे हैं, जिसमें 19 नहीं 20, हाँ 22 आ रहा है 7th पे, और 8 पे, और 9 10 पे। ठीक है, 31 तक जा रहा है। ये देखें यहाँ तक कितने इन्होंने ले लिए, 4 एलिमेंट्स बन गए ना, पोजीशन 7 to 10 तक जाते हुए। ठीक है,
तो ये देखें, ये हमने वेक्टर बहुत ही ईजी से क्रिएट कर लिया। किस तरह से? एग्जिस्टिंग वेक्टर को यूज़ करके। अब हम यही चीज़ मैट्रिक्स में करके देखते हैं जी। पहले हम कोई भी मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ और की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस एग्जांपल में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको वो जो बात कर रही थी कि प्रैक्टिस कैसे हो जाएगी, देखिए फर्स्ट ज़रा देखिए आप, मैंने इसमें फ़र्स्ट जो रो ली है वो कैसे ली है। फर्स्ट रो में मैंने जी 10 स्टार्टिंग नंबर और लास्ट हमारे पास 4 है और -1 की स्पेसिंग की है। फिर जो नेक्स्ट रो है उसमें मैंने वंस ली हैं, वंस को यूज़ किया है कि उसके जो उस रो में सारे 1 होंगे। उसके बाद मैंने ये वाली चीज़ यूज़ कर ली कि स्टार्टिंग नंबर 2 और एंडिंग 14 और 2 की स्पेसिंग दी है। और लास्ट में मैंने ज़ीरोज़ ले ली कि ये लास्ट वाली रोज़ ज़ीरोज़ होगी। यहाँ पे एक बात का आपको ख्याल रखना है कि सबकी ऑर्डर्स को आपने देखना है कि वो एक जैसे हों। अब जैसे ये स्पेसिंग है तो आपको पहले अंदाज़ा होना चाहिए कि ये इसकी स्पेसिंग में क्या कितने मतलब बनेंगे, यानी कि इसमें 7 एलिमेंट्स आने चाहिए, ठीक है, 1 7, ठीक है। यहाँ पे देखें वंस में भी मैंने यही किया है कि इसमें एक रो है और 7 इसमें आ रहे हैं कॉलम्स, इसमें भी इसी तरह से। तो ये हमारे पास एक और तरीका कि हम मैट्रिक्स में बजाय सारी एंट्रीज़ करें रोज़ की, तो जो रोज़ की सारी हमने पढ़ी थी कि रोज़ को किस तरह से हम कर सकते हैं, रो वेक्टर को और कॉलम वेक्टर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी ये देखें ये बन गए, ये जो पहले वाली ये देखें ऐसे रो बन गई, दूसरी वंस बन गई, फिर लास्ट वाली ज़ीरोज़ है। अब इसमें हम एक और यूज़ करने जा रहे हैं, वो क्या यूज़ करने जा रहे हैं वो देखते हैं। बी इज़ इक्वल टू ए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब देखिए हम इसको एग्जिस्टिंग से न्यू बनाने जा रहे हैं। तो वो कैसे बनाने जा रहे हैं, ठीक है, 1 3। अब यहाँ पे क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो इसमें दो वैल्यूज हमें देनी पड़ेगी, रोज़ के लिए अलग और कॉलम के लिए अलग देनी पड़ेगी ना, ठीक है। और फिर देखें हमारे पास अब इसमें ये देखें कि अब देखें इसमें रोज़ कितनी आएंगी, इसकी 1 और 3, मतलब पहली रो है और थर्ड रो है, ठीक है, पहली रो है और थर्ड रो है, ठीक है, ये आपने देखना है। अब नेक्स्ट अब कॉलम के लिए देखें क्या कहा है, उन्होंने कहा है 1 कॉलम, यानी कि ये वाला आ जाएगा, और उसके बाद थर्ड कॉलम, और फिर 5 से 7 कॉलम, यानी कि 5th पोजीशन पे देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये यानी कि लास्ट वाले। तो ये बनेगा क्या, ये देखें फर्स्ट में अब देखें हमारे पास क्योंकि 10 इसमें 10 आएगा, 2 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे देखें थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या 8 है, और उसके साथ साथ हम नीचे 6 है, और लास्ट में 5 से 7, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका आउटपुट देखें, ये देखें 10 2, जैसे मैंने आपको बताया 8 6, और फिर ये लास्ट वाली ये वाली एक पूरी रो आ जाएगी 6 5 7 4, ये वाली सारी वैल्यूज़, और फिर नीचे 10 12 14। तो ये हमने उससे एग्जिस्टिंग से हमने इसको इतनी इजीली हमने इसको क्रिएट कर लिया, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप इजी से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी थी आज की वीडियो। आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि हमने इसमें डिटेल वर्क किया। हमने देखा कि हम मैट्रिक्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसके बाद हमने ये देखा कि हम एरे को एड्रेस कैसे कर सकते हैं, 1 डायमेंशनल को यानी कि वेक्टर को, मैट्रिक्स को, इनको एड्रेस करने के क्या क्या वेज हैं। और इसमें कॉलन का बहुत ही अहम रोल था, उस कॉलन के यूज़ को सीखना ही बहुत ज़रूरी था, जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया है सारा। आज आपको यकीनन आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर लें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। एंड आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ आपने पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जितने भी आप सवालात पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं हाजिर खिदमत हूँ आपके साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।